हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और करो। देखो ये बोला गया है, अ 1.6 मीटर टॉल बॉय कि एक 1.5 मीटर का बच्चा है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक दूरी पे खड़ा है। किससे दूरी पे खड़ा है कि एक 30 मीटर की है ना एक बिल्डिंग है, जिस एक फिगर बना लेते साथ के साथ कि भाई हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई बोली गई है कितनी, 30 मीटर पर। इससे एक दूरी पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, एक बच्चा खड़ा है जो कि 1.5 मीटर का है। अगर ये इसकी वो बताई गई है ना कि भाई वो इतना बड़ा है, इतना लंबा है, तो इसका मतलब उसका कहीं यूज होगा, तो आपको उसकी पूरी हाइट लेनी पड़ेगी। तो ये 1.5 मीटर का एक बच्चा है, ठीक है, ये उसकी हाइट हो गई। तो ये किसी दूरी पे खड़ा है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, ठीक है। अच्छा, आगे बोला गया है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इधर थोड़ा हटाते इसको, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा होगा तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री का मतलब है कि भाई मान लेते आप यहाँ खड़े थे, आपने थोड़ी सी गर्दन ऊंची करी, अब आपको और ऊंचा करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब आपको गर्दन को और ऊंचा करना पड़ेगा ना, और ऊंचा, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। लेकिन ये एंगल क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, अब ये देखने वाली बात है। तो एंगल क्यों बढ़ा है, बोला गया है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब भाई पहले जब यहाँ खड़ा था तो वो अपनी आंखों से देख रहा है, तो आंखें यहाँ पे टॉप से मानेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब ये भी कितना हुआ 1.5, तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। 30 में से 1.5 घटा दो, 30 में से 1.5 को घटा दो, तो कितना आ जाएगा 28.5। तो ये आ गया मेरा 28 इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब इस पूरे 30 को बेशक इरेज कर दो, सिंपल इसको लिख लो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 28.5 मीटर। जब वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो बनता है 30 डिग्री का एंगल। क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। अब वो कुछ डिस्टेंस चला बिल्डिंग की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे वो चला, मान लेता वो यहाँ खड़ा हो गया। अब यहाँ से खड़ा होके जब वो बिल्डिंग को देख रहा है ना, इधर देख रहा है, यहाँ से खड़ा होके बिल्डिंग को देखा तो उसका जो एंगल बन रहा है ना, कितना बन रहा है, एंगल बन गया उसका 60 डिग्री का, एंगल बन गया उसका 60 डिग्री का। ये बात समझ में, फिगर बन गई, जल्दी से बोलो, फिगर बन गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस बता दो जो वो चल के गया था। तो कौन से वाला डिस्टेंस पूछा गया, ये पूछा गया आपसे, ठीक है, ये पूछा गया। सिंपल, आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को क्या करना है ना, जो जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना उनको यूज कर लो, पहले फिगर को नाम दे लो फटाफट। मैंने इसको नाम दिया ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी, ये मेरा ई और ये मेरा एफ। 2 ट्रायंगल आपको नजर आएंगे, देखो, एक तो ये वाला जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, जल्दी से बोलो, दिखा, हाँ जी दिखा। उसके अलावा दूसरा कलर ले लेते हैं, उसके अलावा एक ट्रायंगल ये बनेगा जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिखा, दोनों दिखा। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा साफ सुथरा रहे, ठीक है, इतना रहने देते हैं, क्लियर है। अब आगे बढ़ो, दोनों ट्रायंगल्स को ले लेना है। इन ट्रायंगल लिखो, इससे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एफ, फटाफट ए बी एफ ट्रायंगल में देखो, ए बी एंड एफ, ए बी एफ, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो एक तो है ये आपकी क्या है, अच्छा इसको नाम दे लो, इसको मैंने नाम दे लिया ए, मैंने इसको नाम दे लिया ए, और मैंने इसको नाम दे लिया एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आपका, ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका बेस। तो P और B किस में आते हैं, 10 में आते हैं, तो 10 थीटा लगा देंगे, और थीटा के नाम पे क्या है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू P। P क्या है मेरा AB है, और बेस क्या है मेरा FB है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो अभी 10 60 की वैल्यू लिख लो, √3 होती है, बिल्कुल होती है। AB की वैल्यू कितनी है 28.5 मीटर, हाँ जी बिल्कुल। FB की वैल्यू क्या है, A है तो A लिख के छोड़ दो, ठीक है। इसको मैं ऊपर भेज दूं और ये नीचे आ जाएगा, जल्दी से बोलो, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो लिख लो। तो ये आ गया, A की वैल्यू आपकी आ गई 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर,
ठीक है, इसको यहीं रहने दो, अभी हम रैशनलाइज नहीं कर रहे क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। जब पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए ना और तब नीचे फ्रैक्शन में आपका क्या बने, अंडर रूट बने, तब रैशनलाइज करना है। ठीक है, अभी तो हमारा आंसर नहीं आया तो इसको अभी यहीं पे रहने दो। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब इस व्हाइट वाली लाइन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट दोबारा बना दूं मैं एक बार, ये 28.5 था। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे फटाफट देखना। अब हम ट्रायंगल लेंगे AEB, ये वाला ट्रायंगल अब हम ले रहे हैं। ठीक है, AEB तो ले रहे हैं अब हम इन ट्रायंगल AEB। अब ये देखना है कि भाई P यूज हो रहा है, B यूज हो रहा है, H यूज हो रहा है, कौन से दो यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं फटाफट। देखो भाई ये यूज हो रहा है, बिल्कुल यूज हो रहा है, बेस लेना पड़ेगा तभी तो, मैं बेस लूंगी तभी तो मेरे को ये x की वैल्यू पता चलेगी, बिल्कुल। तो ठीक है, फटाफट शुरू करो। तो हमें P और B चाहिए, इसका मतलब फिर से मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, tan लगाना पड़ेगा। अब की बार थीटा के नाम पे क्या है, 30 डिग्री है, बिल्कुल है। अच्छा, मेरी AB तो मेरी क्या है, हमारा हाइट है, सॉरी जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं AB। ठीक है, हाँ, और BE मेरी क्या है, BE क्या है, बेस है। ठीक है, AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 28.5 मीटर। B को हमने क्या मानना है भाई, एक x है और एक a है। भाई ये कैसे लिख दिया आपने, जल्दी से देखो भाई, ये पूरा है, ये हमारा पूरा बेस है। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या माना था, x माना था, जल्दी से बताओ, x माना था। ठीक है, x माना था, ठीक है। और यहाँ से लेके, दूसरे कलर से, यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने क्या माना था, a माना था। तो x और a को दोनों को जोड़ के हमारी BE बन जाएगी ना, जल्दी से बोलो BE। ये मेरा B है इधर, ये मेरी BE बन जाएगी, जल्दी से बोलो, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने BE की वैल्यू लिख दी, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो x प्लस में a बराबर में 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो आपने पीछे a की वैल्यू निकाली थी, जल्दी से a की वैल्यू पुट कर दो। ये रही a की वैल्यू, तो यह है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो x प्लस में 28.5 बाई √3, तो ये आ गया 28.5 √3। ठीक है, ये √3। तो x एज इट इज, भाई ये प्लस में है, इधर ये वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो 28.5 √3 माइनस में 28.5 √3, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या अब हम एलसीएम ले सकते हैं, जल्दी से बोलो, एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी डायरेक्ट जाके सिंपल मल्टीप्लाई हो जानी हो तो कुछ भी नहीं होना। तो भाई 28.5 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 एंड माइनस में 28.5 तो है ही। भाई √3 जब सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है और सिंपल जो भी रूट के अंदर है ना वो वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, 28.5 की सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई। भाई √3 मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या देते हैं, 3 देते हैं। इसको दोबारा लिखूं तो क्या रिजल्ट देते हैं, हमें 3 रिजल्ट देते हैं। ठीक है, सिंपल अब मल्टीप्लाई कर लो। भाई 0.5 15 होता है ना, भाई 8 × 24 प्लस में 1 25, 5 2 आगे कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 85.5 माइनस में 28.5, बिल्कुल कोई दिक्कत इधर नहीं। तो 28.5 में से, सॉरी ये 85.5 है, सॉरी 85.5 में से मेरे को 28.5 को घटा देना है। ठीक है, ये गया 0 पे। अच्छा, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 57 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 57 बाई √3। अच्छा, हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, ध्यान से देखो, अभी दिखाती हूँ सॉल्यूशन में। ये इधर देखो फिगर में, ये मेरे को x की वैल्यू ही निकालनी थी, इधर से देखो ध्यान से, ये x की वैल्यू ही निकालनी थी। यही तो वो डिस्टेंस चल के आया है भाई, जो ये FE है ना, यही डिस्टेंस वो चल के आया है। पहले यहाँ पे खड़ा था, फिर इधर आया, फिर इधर आके खड़ा हो गया, तो इधर आया, तो यही तो उसने डिस्टेंस कवर किया। तो कुल मिला के मेरे को क्या निकालना है, x की वैल्यू बता देनी है, x की वैल्यू बता देनी है। ठीक है, तो x की ही वैल्यू तो आ रही है अभी, है ना, बस फिर तो इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं। मैंने बोला था जब आपका आंसर आ जाए और तब रूट में बन रहा हो ना, तब रैशनलाइज करना, उससे पहले नहीं। तो कितना बन जाएगा, 57 गुने में √3 डिवाइडेड बाई 3, भाई सेम है तो √3 आ जाएगा। ये गया 19 पर, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई,
19√3 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी से बोलो क्लियर हुआ। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कहीं डाउट रहेगा तो वीडियो को एक बार और देख लेना, और फिर भी क्लियर ना होना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और कमेंट करके ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।